राधे राधे। तो आज 15वां दिन है अधिक मास का और 11वें स्कंद का 15वां अध्याय। मैं कल ज़्यादा वेग में आज का अध्याय भी थोड़ा सा भूल गया था, जल्दी जल्दी में बहुत सारा करके। आज के अध्याय में जैसे पिछली बार उद्धव जी ने पिछले अध्याय में पूछा कि मुमुक्षुओं को, यानी जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को भगवान के किस स्वरूप पे ध्यान लगाना चाहिए, कैसे ध्यान लगाना चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो भगवान यहाँ पे भी जो कल बात चर्चा चली थी बाद में, वही यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि देखो, योग सिद्धि भगवान ने कहा ऐसे नहीं कोई प्राप्त होती। योग सिद्धि वही प्राप्त कर पाएगा जो अपनी इंद्रियों को पूर्णता अपने वश में कर चुका है ऑलरेडी, जो अपनी इंद्रियों को पूर्णता अपने वश में कर चुका है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल नियंत्रित है, जिसका मन एकदम मेरे में केंद्रित है और जिसने सांस लेने की प्रक्रिया को भी बड़ा बैलेंस करके सीख लिया है। तो उद्धव जी ने कहा, अच्छा प्रभु, अगर ये सब है तो ऐसा कर लेने से भी कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है अगर हम इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। बड़ी लंबी प्रक्रिया पिछले अध्याय में थी, मैंने तो ज़्यादा उस पर चर्चा करी नहीं कि किस प्रकार से व्यक्ति को सीधा बैठ के आंख बंद करके ध्यान केंद्रित करके नासिका के ऊपर दोनों आंखों के बीच में कैसे ध्यान लगाना चाहिए और भगवान के किसी एक स्वरूप के, किसी एक चिन्ह पे या भगवान के परब्रह्म स्वरूप पे या महत तत्व रूप पे, इस प्रकार से भगवान के विभिन्न अलग अलग उनके जो प्रकार हैं, अलग अलग भगवान के, उन अलग अलग भगवान के शरीर पे जो चिन्ह हैं। और ऐसे नहीं कि कोई कृष्ण स्वरूप या ये, ऐसे नहीं, या तो नारायण स्वरूप या श्वेत द्वीप में जो स्वरूप है, या फिर जैसे हम कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है, निराकार स्वरूप है, तो निराकार स्वरूप की एक ज्योति पे, तो किसी अलग अलग प्रकार से जो जो आपको सिद्धियां चाहिए वो इसमें बताया। कितनी सिद्धि होती है भगवान ने बताया, देखो 18 प्रकार की उद्धव सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। प्रमुखता प्रधान 8 सिद्धि होती हैं, जिसको हम लोग फिर अष्टांग योग भी बोलते हैं, जो ध्यान से प्राप्त होता है। तो 8 सिद्धियां जो हैं वो प्रमुख हैं, प्रधान हैं, और बाकी 10 सेकेंडरी हैं। पर 8 सिद्धियां ऐसे बोला जाता है भगवान में और भगवान के पार्षदों में ही पूर्णता होती है। बाकी सब में मिल जाती है उन्हें वो सिद्धि, लेकिन पूर्णता नहीं, पूरी 100% नहीं मिलती। उन्हें जो मिलती है वो 10 जो आगे सेकेंडरी सिद्धियां हैं वो मिलती हैं। कौन सी 8 सिद्धि हैं, थोड़ी सी मैं कल आपको बता रहा था। एक होती है अनीमा। अनीमा क्या होती है, जिसमें व्यक्ति छोटे से छोटा बन सकता है, बिल्कुल छोटा, इतना छोटा सा बन जाएगा और कहीं पे भी किधर भी प्रवेश कर जाएगा, ये उसको एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक महिमा। महिमा क्या होती है, जैसे हम देखते थे हनुमान जी का, हम देखते थे एकदम बहुत बड़ा विकार स्वरूप ले लिया, तो ऐसे बड़ा विराट स्वरूप ले लेगा, वो बड़े से बड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, जो वामन देव ने फिर किया। तो अब देखो, पूर्णता वामन देव में है। वामन देव इतने बड़े हो गए कि उन्होंने पूरे विश्व को 3 पग में नाप लिया, पृथ्वी के नीचे के लोक भी और ऊपर के लोक भी। तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड को 3 पग में नाप दी। ये नहीं आ सकती, पर बहुत बड़े हो सकते हैं, पर इतने बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्णता ये भगवान में ही आती है सिद्धि जो होती है। लघिमा। लघिमा होती है व्यक्ति इतना हल्का हो जाएगा कि वो ऐसे बस हवा में उड़ने लगेगा, इतना हल्का हो जाएगा। प्राप्ति मतलब एक प्राप्ति सिद्धि है, जिसमें आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हो। प्राकाम्य सिद्धि एक होती है। प्राकाम्य सिद्धि में आप जो भी किसी विषय वस्तु को एंजॉय करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। ईशिता सिद्धि होती है, इसमें आप माया में किसी भी चीज को किसी भी चीज से पलट सकते हो। जैसे अभी आपने देखा यहाँ ढोल पड़ा था तो एकदम से उसको हारमोनियम बना दिया, हारमोनियम को आपने करताल बना दिया, इस प्रकार की आपके पास एक सिद्धि आ जाती है। वशीता सिद्धि होती है, जिसमें आप माया के जो ये त्रिगुण हैं, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और काम वासयिता सिद्धि होती है। काम वासयिता सिद्धि ये समझ लो जो प्राप्ति सिद्धि हमने अभी ऊपर चर्चा करी, उससे थोड़े और ऊपर की सिद्धि है। इसमें क्या है कि आप एक हाईएस्ट लिमिट तक भी, मतलब कुछ भी जो आप कहीं से जो भी प्राप्त करना चाहो वो आपको मिल जाएगी। तो ये 8 प्रकार की प्रमुख सिद्धियां होती हैं, जो आप जब बैठोगे, ध्यान लगाओगे किसी स्वरूप में, उसमें तो हो सकता है कई वर्षों बाद, कई 100 वर्षों बाद आपको ये इनमें से कोई एक सिद्धि या 2 सिद्धि आपको मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब ध्यान करने बैठे, आपने 100-150 साल ध्यान किया या 70-80 साल ध्यान किया, तो उसके बाद आपको ये सारी मिल गई।
ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि 2 मिल गई, क्योंकि हर सिद्धि को प्राप्त करने का अलग स्वरूप है, एक अलग चिन्ह है कि इस पे ही ध्यान लगाना है तो ये मिलेगी। और अलग जो इसके अलावा ये 8 सिद्धियां थी प्रमुख, जो अलग 10 सिद्धियां हैं वो बताई कि जैसे अगर आप चाहो तो आप अपने आप को भूख और प्यास से मुक्त कर सकते हो। मतलब आपको इसके बाद ना कभी भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, आप बिल्कुल इससे फ्री हो जाओगे। और आप चाहो तो आप कुछ भी, किसी की भी कोई भी बात सुन सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ और अमेरिका में कोई बात कर रहा है और मैंने उस पर ध्यान लगाया, तो वो इस समय क्या बोल रहा है वो मुझे सुनाई दे जाएगा। और अपनी शरीर को अपने मन की गति से लेके जा सकते हो इधर उधर। जैसे अभी अभी बस मैंने ध्यान किया लंदन का, तो बस मेरा शरीर भी उधर पहुंच गया लंदन, बस इतनी देर, मतलब लेस देन ए सेकेंड में आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी घूम सकते हो, ऐसी सिद्धि मिल जाएगी। या फिर आप जो भी बनना चाहते हो, जैसे अगर मैंने मान लीजिए अभी अमिताभ बच्चन का स्वरूप सोचा तो मैं अभी अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, तो आप किसी का भी कोई भी स्वरूप ले सकते हो। जैसे हम देखते हैं ना असुरों ने वो इसका स्वरूप लेके आ गए, वो इसका लेके आ गए, ऐसे किसी का भी कोई भी स्वरूप लेके चल सकते हो। किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हो। मैं जाऊं, मैं इसके शरीर के भीतर प्रवेश करके इससे अपना कार्य करा लूं, तो उसके शरीर में प्रवेश करके उससे अपना कार्य करा लिया। इच्छा मृत्यु भी कई बार मिल जाती है कि भाई जब मैं मरना चाहूं मैं तभी मरूं, उससे पहले मरूंगा नहीं। और अगर आप चाहो तो आप देवी देवताओं के साथ और अप्सराओं के साथ भी रमण कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से आप वहाँ भी घूम जाओ, ये भी एक प्रकार की सिद्धि होती है। आपको भूतकाल का सारा पता लग जाएगा, प्रेजेंट सारा पता है, भविष्य का भी सारा पता लग जाएगा, अब क्या क्या होने वाला है, ये भी एक प्रकार की सिद्धि होती है। गर्मी सर्दी का आपको कोई फर्क ना पड़े, ये अलग प्रकार की सिद्धि होती है। आप मेरे सामने बैठे क्या इस वक्त सोच रहे हैं, मैं अगर चाहूँ तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग मेरे मन में चल सकती है, ये भी एक प्रकार की सिद्धि होती है, सबका पता लग जाए। आपको अग्नि से, वायु से, इन सब चीज़ों से, जहर से, अगर आपको किसी ने पॉइजन खिला दिया आपको कोई फर्क ना पड़े, ये भी एक प्रकार की सिद्धि होती है। और आपको कभी कोई आप पे विजय ना पा पाए, अगर किसी से आपका कोई युद्ध हो, लड़ाई हो, तो आप कभी हारोगे नहीं किसी से, ये भी एक प्रकार की। तो ये 10 प्रकार की सिद्धियां हैं। वो 8 प्रकार की प्रमुख सिद्धि थी, ये 10 प्रकार की सिद्धि है। पर ये ऐसे नहीं है जैसे मैंने बताया कि सबको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो जिस की प्रक्रिया को फॉलो करेगा, सबका अलग सब्जेक्ट है। डॉक्टर बनना है मेडिकल लेनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है नॉन मेडिकल लेनी पड़ेगी, अगर आपको अकाउंटेंट बनना है कॉमर्स लेना पड़ेगा। अब कॉमर्स लेके कोई सोचे कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊं और फिर मैं इंजीनियर भी बन जाऊं और मैं सीए भी बन जाऊं, ऐसे नहीं है। पहले सीए की पढ़ाई करके सीए बने, अगर आप अब वो बन गए, अब आपको डॉक्टर बनना है, अब फिर दोबारा ध्यान लगाना पड़ेगा, डॉक्टर की करनी पड़ेगी। अब सोचो इंजीनियर बनो, फिर उस स्ट्रीम में जाना पड़ेगा। इस हिसाब से सबकी अलग अलग स्ट्रीम है। ये अभी तक हमने जितनी चर्चा करी, ये सब 9वें श्लोक तक ही ये सब कुछ बता दिया गया। उसके बाद यहाँ से लेके 30वें श्लोक तक सब भगवान बताते गए सबकी प्रक्रिया, कि इस पे ध्यान लगाओगे, मेरे इस स्वरूप पे ध्यान लगाओगे, मेरी जो सूर्य है उसको मेरी आंखें समझ के, क्योंकि ऐसा बोलता जाता है ना, जो भगवान की कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, जो परब्रह्म भगवान का एक स्वरूप है, अगर उसको देखें तो उसमें सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। तो अगर सूर्य को भगवान के नेत्र की तरह आप उस पर कंसंट्रेशन करोगे तो आप जितनी मर्जी दूर जाओ, आपको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी उसमें जा सकते हो। तो अलग अलग है। अगर आपको कोई महिमा सिद्धि चाहिए तो उसका अलग वो है, अगर लघिमा चाहिए तो अलग है, अगर अनिमा चाहिए तो अलग है। तो बड़ी सारी अलग अलग जो आपको प्राप्त करना है उसका एक प्रॉपर मेथड है कि आप बैठ जाओ, इस पोजीशन में बैठ जाओ, अपना नियंत्रित करो, मन आपका जरा सा भी भटके नहीं, बुद्धि बिल्कुल आपके नियंत्रण में हो और सांस लेने की प्रक्रिया भी नियंत्रण में हो। तो उस सबको नियंत्रण करके ध्यान उसी जगह लगा के फिर कई वर्षों के बाद आपको वो एक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। 31वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देखो, एक ऐसा ज्ञानी भक्त, एक ऐसा ध्यानी भक्त जिसने इस तरीके से ध्यान लगाना सीख लिया है, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो उसको ना मिल सके। सारी इकट्ठे नहीं, कोई भी सिद्धि जिस पे वो ध्यान लगाए वो उसको ना मिले, ऐसा नहीं होगा। ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि अगर कोई ऐसे करेगा उसको वो सिद्धि मिल ही जाएगी। जैसे कोर्स है, आप कोर्स में गए, आपने एंटर किया, तो कोई भी बोलेगा आपने अगर 5 साल में ये कोर्स पास कर लिया आपको ये डिग्री मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही ध्यान योग की ये डिग्री है। अपने मतलब की जो बात है वो 33वें श्लोक में है, इसलिए सीधा उस पर आए। जो मैं कल आपको बोल रहा था,
कल मैं आपको अपने मत से बोल रहा था, आज प्रमाणित तौर पे बोल रहा हूं। 11वें स्कंद के 15वें अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान ने ये सारा समझाने के बाद, क्योंकि उद्धव ने प्रश्न किए थे, तो उद्धव जी ने जब प्रश्न किए तो सारा उत्तर देने के बाद भगवान ने बताया, उद्धव लेकिन एक बात समझ लो, मेरी भक्ति जो है पूर्ण योग में उसी को मानता हूं, ये ध्यान योग को नहीं। मैं अपनी भक्ति को पूर्ण योग मानता हूं। और भक्ति करने वाले जितने मेरे भक्त हैं वो जानते हो क्या कहते हैं इसके बारे में, जो ये योग है, वो बोलते हैं कि ये तो भक्ति की रुकावटें हैं, ये तो भक्ति के बीच में रुकावट है, ये जो आपकी सिद्धि है, और हम इसे एक वेस्ट ऑफ टाइम से ज्यादा कुछ नहीं समझते। जो भक्त कहते हैं ये सारी सिद्धियां, वो कहते हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये कल मैं आप लोगों को बोल रहा था, आज प्रमाणित तौर पे कह रहा हूं। 33वें श्लोक में भगवान ने भी कह दिया कि ये केवल भक्त के लिए तो समय खराब करने वाली बात है। क्यों समय खराब करने वाली बात है? क्योंकि जब इनमें से कोई एक भी सिद्धि मिल जाएगी तो आप बताओ ये सिद्धि लेके भजन में क्या उपयोगी होगा? इससे भजन में क्या उपयोगी है? जब कोई भी ऐसी सिद्धि मिल जाएगी तो आप भजन छोड़ के बल्कि दूसरी इंजॉयमेंट की तरफ भागोगे। मैं सबसे हल्का हो सकता हूं, अब अलग अलग प्रकार के आपके अंदर प्रक्रियाएं आएंगी, जरा यहां जाके देखूं, जरा यहां जाके देखूं, सबके मन की बात जान सकता हूं, जरा इसकी जानूं, जरा उसकी जानूं, उसकी जानूं। अरे हम भजन करने वाले कहते हैं हमें पता ही करनी ही नहीं है किसी के मन की, को जो मर्जी होता रहे, आप अपना भजन करो। मैं इसके मन की बात जानूं, मैं अमेरिका वाले की बात सुनूं, मैं क्यों सुनूं? मैं अपने सामने बैठने वाले की सुनना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं मेरा ऐसा माला में ध्यान लगे कि मेरे को किसी की आवाज सुनाई ना दे। हमें तो इस प्रकार की चाहिए। भक्त जो है वो अपने आंखें कान नाक फोड़ के बैठ रहे हैं कि भैया हमें किसी की सुननी नहीं, ठाकुर जी हमें तो आप में ध्यान लग जाए। और ये ऐसे है कि आप इसकी अंदर की बात सुन लो, आप उसके शरीर में प्रवेश कर जाओगे। हम कहते हैं भाई हम अपने शरीर से निकलना चाहते हैं, हमारे लिए हमारा शरीर रुकावट है, दूसरे के शरीर में और काहे के लिए घुस जाए। तो भक्त के लिए ये सारे वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि उद्धव जी ने प्रश्न किया तो भगवान ने सारा बताया, और बताने के बाद बताया कि ये कुछ नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों वेस्ट ऑफ टाइम है? क्योंकि भगवान बोलते जब कोई मेरी भक्ति करता है 34वें अध्याय में, तो ये सारी चीजें तो मैं उसे स्वतः ही दे देता हूं। ये तुम ध्यान योग से प्राप्त करोगे इतने वर्षों के बाद, भक्त मेरे से ले लेता है, मैं उसे ऐसे ही दे देता हूं। कई साल तपस्या करने के बाद रावण ने अपना सिर काट के शिव जी के चरणों में चढ़ा दिया। शिव जी ने दूसरा सर दे दिया, दूसरा सर काट के शिव जी के चरणों में चढ़ा दिया, तीसरा सर दे दिया, तीसरा काट के, ऐसे काटता गया तो भगवान शिव ने उसको 10 सर दे दिए। और इतनी गहन तपस्या करने के बाद कि अपना सिर तक काट के उसने चढ़ा दिया अपने इष्ट के चरणों में, तो उन्होंने उनसे मांगा कि क्या चाहिए? तो शिव जी से उन्होंने बोला मुझे वो सोने की लंका आप मुझे दे दो। मिल गई, जाओ सोने की लंका। इतनी गहन तपस्या के बाद जो रावण को मिला, जब रावण को छोड़ के विभीषण भगवान राम के शरण में आए, तो पहली बात राम जी ने विभीषण से क्या कही? आओ लंकेश। उसने कहा लंकेश? प्रभु मैं लंकेश नहीं हूं, मैं तो लंकेश का भाई हूं। बोले वो तो अब जाने वाला है, अब अगले लंकेश तो आप ही हो। तो रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा जो इतनी तपस्या करने के बाद रावण को मिला, वो विभीषण को राम जी ने संकोच करते हुए दिया। संकोच करते हुए राम जी को देते हुए संकोच हो रहा था कि विभीषण सब अपना सब परिवार छोड़ के मेरे शरण में आया है, मैं इसको दे ही क्या रहा हूं? वो राज्य, अरे वो तो इसी का है, मैं क्या दे रहा हूं इसमें? तो राम जी को देते हुए संकोच हो रहा था, और वहां वो उसने इतना कुछ करने के बाद पाया। तो ये ठाकुर जी की भक्तों की परिक्रमा, ये उनका महत्व है, ये भक्ति का महत्व है, समझ गए? ये ठाकुर जी का भजन है, और ये ठाकुर जी का संबंध है, और ये ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो इतना दे के भी संकोच करते हैं। तो इसीलिए इतनी सारी उसमें हम जाएंगे कि ये करो ये करो ये करो, और फिर एक सिद्धि मिलेगी, अरे ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें भजन भी हटेगा, और जो हमने भगवान के पास जाना है वो भी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस संसार के कार्य में लग जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा तुम इतना कुछ करके जो मिलोगे वो भक्ति से स्वतः मेरे से मिल जाता है, और मेरे से मिलने के बाद भी मेरा भक्त उसको चाहता नहीं है। वो कहता है ठाकुर जी ये सिद्धियां आप अपने चरणों में रखो, ये नहीं चाहिए हमें तो आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। जब ठाकुर जी आपके समक्ष में आ जाएंगे तो वो पहले बड़ा लालच देंगे, ये ले लो ये ले लो, अपनी भजन वो सबसे एंड में देते हैं, और जो मांग ले तो फिर उसके बाद क्या चाहिए। तो इसीलिए ये सारा समझाने के बाद 33वां और 34वां सबसे प्रमुख श्लोक इस अध्याय के यही है। इसमें ठाकुर जी ने कहा ये सब तुम झंझट छोड़ो
और भजन करो। भजन करने से तो मैं ये सब कुछ वैसे ही दे दूंगा, मगर उस समय भजन करते समय भक्त की स्थिति ये होती है कि उसे ये चाहिए ही नहीं, उसे तब ये अनीमा लग रहे होते हैं, सबसे छोटे, इतनी छोटी सी चीज है, ये योग वोग लेने के लिए आए हैं क्या यहाँ पे? ना, ये सब नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरणों का भजन भक्ति चाहिए। तो इसलिए ये सब जो यहाँ योग वगैरह बताया भक्तों का, इसके जीवन में कोई महत्व नहीं है, केवल भक्ति पर ही केंद्रित रहे। भक्ति से जो मिलता है उसके सामने ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आगे फिर कल चर्चा करेंगे अगले अध्याय।